विषय हिंदी, जिसमें आज हम लोग व्याकरण के बारे में बात करेंगे। कक्षा 8, प्रकरण है संधि और उसके प्रकार। इस प्रकरण से हमें निम्नलिखित लर्निंग आउटकम्स की प्राप्ति होगी। बच्चे ध्वनियों को समझ लेते हैं, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को समझ लेते हैं, व्यंजन और स्वर के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को समझ लेते हैं। आइए बच्चों, अब जानते हैं संधि है क्या। जब दो निकटवर्ती ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तो उसे संधि कहते हैं। ध्वनि से तात्पर्य सु प्लस आगत। यहाँ दो ध्वनियाँ हैं, सु और आगत। इसको मिला के शब्द बन रहा है स्वागत। सदा प्लस एव, सदैव। हिम प्लस आलय, हिमालय। शस्त्र प्लस अर्थ, शास्त्रार्थ। संधि तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए अब बात करते हैं स्वर संधि के बारे में। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। विकार से तात्पर्य यहाँ परिवर्तन से है, अर्थात पास पास आने वाले दो स्वरों में होने वाले परिवर्तन को ही स्वर संधि कहते हैं। यहाँ स्वर कौन कौन से होते हैं? अ आ, इ ई, उ ऊ, ए ओ अं और आहा। जैसे आप देख सकते हैं, महा प्लस उदय मिला के महोदय। हरि प्लस इच्छा बराबर हरि इच्छा। महा प्लस ईश बराबर महेश। यहाँ इन नियमों को ध्यान में रखना है कि बड़ा आ और छोटा ऊ मिला के ओ हो जाता है, छोटी ई प्लस छोटी ई मिला के बड़ी ई हो जाती है, और बड़ा आ और बड़ी ई मिला के ए हो जाता है। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। दीर्घ संधि, इसमें हम लोगों को ये नियम याद रखने होंगे कि छोटा आ और छोटा आ मिला के बड़ा आ हो जाता है। जैसे शब्द और अर्थ मिलके शब्दार्थ हो जाता है। बड़ा आ और बड़ा आ मिला के बड़ा आ होता है। जैसे महा प्लस आत्मा मिला के महात्मा। क्योंकि महा और आत्मा दोनों में ही बड़ा आ है, इसलिए यह शब्द हो जाता है महात्मा। छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई हो जाती है। जैसे कवि प्लस इंद्र बराबर कवींद्र। छोटी ई प्लस बड़ी ई मिल करके बड़ी ई बन जाती है। जैसे मुनि प्लस ईश बराबर मुनीश। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिला के बड़ा ऊ बन जाता है। जैसे सु प्लस उक्ति मिल करके बनती है सूक्ति। बड़ी ई और बड़ी ई मिलाकर बड़ी ई होती है। जैसे नदी प्लस ईश बराबर नदीश। बड़ी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई रहती है। जैसे नारी प्लस इंदु बराबर नारिंदु। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ रहता है। जैसे वधु प्लस ऊर्जा बराबर वधूर्जा। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाता है। जैसे वधु प्लस उल्लेख बराबर वधुल्लेख। आइए बच्चों, अब गुण संधि के उदाहरण देखते हैं। इसके नियम इस प्रकार हैं कि छोटा आ और छोटी ई
मिलाकर ए हो जाता है। जैसे देव और इंद्र मिला के देवेंद्र हो जाता है। छोटा आ और बड़ी ई मिला के ए हो जाता है। जैसे नर और ईश मिलाकर नरेश। बड़ा आ और छोटा ऊ मिला के ओ हो जाता है। जैसे महा और उत्सव मिला के महोत्सव। इसी प्रकार बड़ा आ और री मिलने पर अर बन जाता है। जैसे महा और ऋषि मिलने पर महर्षि। वृद्धि संधि के नियमों को देखते हैं। बड़ा आ और ए मिलने पर ए हो जाता है। सदा प्लस एव बराबर सदैव। छोटा आ और औ मिलके औ हो जाता है। वन और औषधि मिलाने पर वनौषधि। बड़ा आ और ओ मिलाने पर औ हो जाता है। महा प्लस ओज बराबर महोज। यण संधि के नियमों को देखते हैं। इसमें छोटा ऊ और छोटा आ मिलाने पर वा बन जाता है। जैसे सु प्लस अच्छ बराबर स्वच्छ। छोटी ई और छोटा आ मिलने पर या हो जाता है। जैसे अति और अंत मिलने पर अत्यंत बन जाता है। बड़ी ई और बड़ा आ मिलने पर या हो जाता है। जैसे नदी और आगम बराबर नद्यागम। छोटा ऊ और बड़ा आ मिलने पर वा बन जाता है। जैसे सु प्लस आगत बराबर स्वागत। अयादि संधि के नियमों को देखते हैं। यहाँ ए और छोटा आ मिलाने पर अय बन जाता है। जैसे ने प्लस अन बराबर नयन। ए और छोटा आ मिलने पर आय बन जाता है। जैसे नय और अक मिलने पर नायक। ओ और छोटा आ मिलने पर अब बन जाता है। जैसे भो प्लस अन बराबर भवन। औ प्लस छोटा आ बराबर आव। जैसे पौ प्लस अन बराबर पावन। जिस प्रकार दो स्वरों के मिलने से उसमें परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसी प्रकार जब व्यंजन किसी स्वर से मिलता है या जब कोई व्यंजन किसी व्यंजन से मिलता है तो उसकी ध्वनि में भी विकार अर्थात परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। व्यंजन में जब स्वर मिलता है, जैसे दिक प्लस अंबर बराबर दिगंबर। सत प्लस आचार बराबर सदाचार। वाक प्लस ईश बराबर वागीश। इसी प्रकार आइए देखते हैं जब व्यंजन में व्यंजन मिलता है। जैसे तत् प्लस लीन बराबर तल्लीन। सत प्लस जन बराबर सज्जन। सम प्लस चार बराबर संचार। संधि का तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। बच्चों, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। बच्चों, विसर्ग संधि के कई नियम हैं। आइए हम लोग कुछ नियम को देखते हैं। तो पहला नियम है, यदि विसर्ग के बाद च या छ आए तो वह श में बदल जाता है। जैसे निह प्लस चल बराबर निश्चल। दूसरा नियम है, विसर्ग के बाद यदि ट या ठ आए तो वह श में बदल जाता है। जैसे धनु प्लस
टंकार बराबर धनुष टंकार। तीसरा नियम देखते हैं। विसर्ग के बाद यदि त या थ आए तो वह स में बदल जाता है। जैसे निह प्लस तेज बराबर निस्तेज। चौथा नियम है विसर्ग के बाद यदि क ख प श स श आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः प्लस काल बराबर प्रातः काल। निह प्लस संदेह बराबर निस्संदेह। और पांचवा नियम है विसर्ग के बाद यदि वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व, ह हो तो वह विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मनः प्लस योग बराबर मनोयोग। तपः प्लस बल बराबर तपोबल। तो बच्चों, अभी आप लोगों ने संधि के प्रकार और उसके कुछ उदाहरण देखे। तो आप इन प्रश्नों को अवश्य ही हल कर लेंगे। तो चलिए बताइए, इन शब्दों को जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा? हिम प्लस आलय, दूसरा है महा प्लस ईश, तीसरा महा प्लस उत्सव, चौथा नदी प्लस आगम।